हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओजेड मैथ्स क्लासेस। आज एमसीक्यू सीरीज में हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल 2 to 3 1/x into x³ - 1। और फिर चार ऑप्शन देखना है कौन सा आएगा। तो एक्चुअली क्वेश्चन क्या है अपना देखो, 2 से लेके 3 तक 1/x into x³ - 1 dx, ये अपना क्वेश्चन है। तो अगर मैं इसको पुट करता हूँ टी, तो x³ का डेरिवेटिव ऊपर x² होना चाहिए। तो x² से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई x²। सो 2 से लेके 3 और x² से मल्टीप्लाई किया और डिवाइडेड बाई, और x² और ऑलरेडी एक x है तो x³ हो जाएगा, x³ -1 ऑलरेडी है dx। अभी मैं पुट करूंगा, पुट कर लेता हूं। पुट x³ को टी पुट कर लो, तो 3x² dx इक्वल टू dt आ जाएगा। 3 को भी इधर ही ले लो तो 1/3 हो जाएगा। ये dt हो गया, और खाली x² dx चाहिए तो 1/3 dt हो जाएगा। आप इसमें रिप्लेसमेंट कर दो, पर ये जो इंटीग्रल का वैल्यू है ना, ये भी चेंज होगा। तो जब आप इसमें 2 डालोगे, 2 के लिए कितना हो जाएगा, 2 डालोगे when x इक्वल टू 2, t इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। when x इक्वल टू 3, t इक्वल टू 27 आ जाएगा। तो आप पुट करो, ऊपर तो हो जाएगा 1/3 dt, x² और dx मिल के 1/3 dt हो जाएगा, 1/3 dt। और नीचे नीचे आपका ये t है और ये भी t है, t-1 है। dt तो ऑलरेडी लिखा है मैंने, ठीक है। अब इसमें क्या करो आप ना, दो पार्शियल फ्रैक्शन है, 1/3 आप बाहर ले लो और 8 to 27, और इसको आप ऐसा लिख लो 1/t -1/t-1। तो माइनस में आंसर आ जाएगा। पहले 1/t-1 ले लो और -1/t ले लो। अब इसका एलसीएम लोगे ना, तो t-t+1 आएगा, तो t-t कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको 1 दे देगा न्यूमरेटर में, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/लीनियर। 1/लीनियर मतलब लॉग हो जाएगा, लॉग ऑफ लीनियर हो जाएगा। तो इसमें आप देखो 1/3 पहले से है, और ये हो जाएगा log ऑफ t-1, और इधर भी log ऑफ t हो जाएगा। अब log m माइनस log n वाला फॉर्मूला यूज कर लो इसमें। log m माइनस log n यूज करोगे ना, तो log t-1/t हो जाएगा। और ये क्या है, लिमिट 8 to 27। अब लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं। पहले 27 पुट करो, 27 पुट करोगे तो 27-1 log 26/27 आएगा, और ये हो जाएगा, और माइनस log, और जब भी आप 8 पुट करोगे तो log 7/8 आएगा। अगेन log m माइनस log n, log m माइनस log m कैन बी रिटर्न एज log m/n। फिर से एक बार और यूज कर लो इसको, तो 1/3 और log 26/27/7। तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर आपका 8 चला जाएगा। डिवाइड करोगे तो नीचे वाला ऊपर जाता है, ऐसा। बस आप मल्टीप्लाई करके देख लो क्या आ रहा है। तो 1/3 तो बाहर दिया है,
लॉग, तो 48 208 208 अपॉन 189 आ रहा है, लेकिन बाहर 1/3 भी है। अगर बाहर का ये चाहिए तो ये कट कर सकता था, ये नहीं है, सॉरी, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 1/3 log 208 अपॉन 189। नेक्स्ट देखो, साइन स्क्वायर अपॉन क्या है, 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन तो नहीं लगा सकते, ऊपर साइन स्क्वायर है, अगर ऊपर साइन रहता तो सब्स्टिट्यूशन लग जाता, लेकिन साइन स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर को भी कॉस में कर दो। 0 to π/2 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। और ऊपर क्या करो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, तो 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स लगा दो। 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो दो पावर में से एक पावर चला जाएगा, बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। 1 माइनस कॉस एक्स होता है ना 2 साइन स्क्वायर x/2, और 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2। तो 2 तो ये चला जाएगा, बचेगा क्या, साइन अपॉन कॉस टैन हो जाएगा, टैन, और ये dx। ठीक है, अब टैन स्क्वायर है, टैन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो टैन को ना ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प से चेंज कर दो, टैन को चेंज करो, तो टैन बराबर हो जाएगा ना सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx हो जाएगा, और ये तो 0 से π/2 है ही है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x/2, और कोएफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा माइनस एक्स, और ये 0 से लेके π/2। तो tan π/2 लगाओगे ना तो tan π/4 हो जाएगा, ये 2 बाहर निकालो, और जब π/2 पुट करोगे तो π/4 बनेगा, 1 माइनस 0 बनेगा। और x वाला क्या बनेगा, x में π/2 डालो और एक बार 0 डालो, तो ये बन जाएगा 2 माइनस π/2। एलसीएम लोगे तो 4 माइनस π/2, 4 माइनस π/2, 4 माइनस π/2 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला देखो, ये 0 to log 5 है, और e⁻x रूट e⁻x माइनस 1 है, डिवाइडेड बाई e⁻x प्लस 3 dx है। ठीक है, तो इसमें क्या पुट करोगे, रूट के अंदर जो है ना उसको e⁻x को t ले लिया, तभी भी रूट से छुटकारा नहीं मिलेगा। रूट से पहले अपने को वी शुड गेट रीड ऑफ स्क्वायर रूट। हाउ विल यू गेट रीड ऑफ स्क्वायर रूट, तो जो रूट में दिया है ना उसको ही कुछ पुट कर लो, पुट कर लो, e⁻x माइनस 1 को टी स्क्वायर ले लो, तो e⁻x dx हो जाएगा 2t dt हो जाएगा। और जब आप 0 पुट करोगे तो ये 0 आएगा लिमिट, और log 5 पुट करोगे ना, log 5 0 पे तो 0 आएगा, e⁻0 1 होगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और log 5 पुट करोगे तो 5 माइनस 1 4 आएगा, और 4 टी स्क्वायर का वैल्यू 4 है तो t आ जाएगा 2, ये आ गया। और ये e⁻x और dx मिल के 2t dt हो जाएगा, 2t dt, और पूरा रूट क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा आपका t,
अपॉन, और ई रेस टू एक्स हो जाएगा, ई रेस टू एक्स का वैल्यू टी स्क्वायर प्लस वन, टी स्क्वायर प्लस वन प्लस थ्री ऑलरेडी है उधर, तो ये हो जाएगा टू टी स्क्वायर, टू बाहर ले सकता है, तो टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस फोर आ रहा है। तो जब भी ऊपर नीचे पावर सेम हो ना, सेम डिग्री का पॉलिनोमियल हो, तो क्या करते हैं हम, सेम डिग्री का पॉलिनोमियल हो ना, इसमें प्लस फोर कर दो, तो मेक द न्यूमरेटर लाइक डिनोमिनेटर, और माइनस फोर कर दो, ठीक है। प्लस फोर और माइनस फोर करके और सेपरेट कर लो, सेपरेट करोगे तो क्या आएगा, तो ये टू तो बाहर है, और ये पहला तो आएगा वन और माइनस फोर और वन बाई टी स्क्वायर, और इसको टू स्क्वायर कर लो, ये ठीक है। तो ये आ जाएगा टू, और वन का एक्स हो जाएगा, एक्स टू तो दोनों के लिए कॉमन है ना, तो टू ऐसा करली ब्रैकेट बना दो, तो ये जीरो से लेके टू, और माइनस यहाँ पे बनेगा ना वन बाई ए, वन बाई ए टैन इनवर्स एक्स बाई ए, और ये भी जीरो से टू लगा दो, इसमें भी जीरो से टू लगाओ, तो ये हो जाएगा टू माइनस जीरो, ये तो हो जाएगा इसका, और टू बाहर रहेगा, और टू डालोगे तो टैन इनवर्स वन पाई बाई फोर, और जीरो डालोगे तो जीरो आएगा, तो टू सबके लिए है ना, टू अंदर जाएगा, तो फोर माइनस पाई आ रहा है आंसर, फोर माइनस पाई आ रहा है, टू अंदर लेना भी है, तो टू अंदर लोगे तो यहाँ टू टू जब फोर हो जाएगा, और ये टू और टू मिलके फोर बाई फोर, तो फोर माइनस पाई आंसर आ रहा है। नेक्स्ट, ये अपने को दिया है ना, जीरो से लेके पाई बाई टू साइन की पावर सिक्स एक्स और कॉस स्क्वेयर एक्स डी एक्स दिया है, तो जीरो टू पाई बाई टू है ना, तो रिडक्शन के बारे में आप सोच सकते हैं, अगर जीरो टू पाई बाई टू है तो रिडक्शन के बारे में आप सोच सकते हो, रिडक्शन का रिजल्ट क्या होता है ना, जीरो से अगर पाई बाई टू है, और मान लो कि साइन की पावर एम एक्स है और कॉस की पावर एन एक्स है, डी एक्स है, तो इसको आप ब्रेक कर सकते हो, अगर एम एन दोनों इवन है, तो इवन के केस में क्या होगा, और ऑड के केस में, दोनों ऑड हो जाए या दोनों इवन हो जाए, तो दोनों इवन है तो दोनों इवन होना चाहिए, तो इवन अगर है ना, तो एम एम माइनस वन एम माइनस थ्री ऐसा, और फिर ये जब ख़त्म हो जाएगा तो वैसा एन एन माइनस वन एन माइनस थ्री डॉट डॉट ऐसा लेते हैं, लेकिन डेनोमिनेटर में ना, दोनों डेनोमिनेटर में सम ले लेते हैं, एम प्लस एन लेंगे पहला, और एम प्लस एन माइनस टू लेंगे, और फिर तीसरा एम प्लस एन माइनस फोर लेंगे ऐसा, और अगर एम एन इवन है, तो एम और एन इवन है ना, तो मल्टीप्लाई बाई एक पाई बाई टू कर देंगे, बस ये रिजल्ट है। अब ये रिजल्ट फॉलो करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आप इसमें लगा दो, इसमें लगाओगे रिडक्शन फॉर्मूला, तो पहला क्या आएगा सिक्स, फिर सिक्स माइनस वन, फिर सिक्स माइनस थ्री, सिक्स माइनस फाइव, नेगेटिव नहीं लेना है, जीरो या नेगेटिव नहीं लेना है, उससे पहले स्टॉप कर लेना है, और फिर एन के लिए टू, अच्छा ये नहीं आएगा शायद, ये एम और एन नहीं आएगा, डायरेक्ट माइनस वन से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो एम माइनस वन और एम माइनस थ्री ऐसा, एम माइनस फाइव ऐसा जाता है, और नीचे तो नीचे एम प्लस एन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, और टू के लिए भी डायरेक्ट लगा दो, टू माइनस वन, और फिर अगला लोगे टू माइनस थ्री, तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव या जीरो नहीं लेते हैं, और डिवाइडेड बाई
6 + 2 8, पहला 8 आएगा, फिर 8 - 2 आएगा, फिर 8 - 4 आएगा, फिर 8 - 6 आएगा। अब 8 - 8 मत ले लेना, जीरो 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 से पहले, जीरो और नेगेटिव से पहले ही स्टॉप कर देते हैं, और ये π/2 रहेगा। बस अब इसको ओपन कर लो, तो ये कितना आ जाएगा, 5 3 1 1, नीचे 8 6 4 2 इंटू π/2। तो क्या कटेगा यार, 3 2 जा 6, 5 तो नहीं कटेगा, तो ये आ जाएगा 5 π/, और 8 दूना 16, 256 बन रहा है ये, तो 5 π/256 बन रहा है, पहला दूसरा तीसरा 5 π/256। तो रिडक्शन फॉर्मूला पता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन अगर जीरो से, लेकिन इसमें कंडीशन यही है ना कि जीरो से π/2 होना चाहिए। अगर जीरो से π/2 नहीं है तो उसमें रिडक्शन नहीं लगता है। सिंगल वाले के भी सिंगल वाले के लिए भी रिडक्शन रहता है, जैसे साइन का पावर दे दिया खाली इवन या ऑड, या फिर खाली ओनली कॉस का पावर दे दिया इवन या ऑड, तो ये अपना टेक्स्ट बुक में दिया है, लेकिन ये दोनों वाला का टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, ठीक है। या फिर आप जाओगे इंजीनियरिंग में तो उधर भी आप एक और मेथड सीखोगे, यही एक्चुअली इसका ही एक मेथड है जो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट रूट वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है कि 0 से लेके 1 और 1/√1 + x -√x बराबर k/3 दिया है, k का वैल्यू निकालना है। तो जब भी रूट दिखे तो क्या करना रहता है, रैशनलाइज करना रहता है। रूट दिख गया तो रैशनलाइज कर लो, रैशनलाइज करोगे तो ऊपर तो आ जाएगा 1 + √x, जो डिनोमिनेटर का साइन है ना उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। मान लो नीचे क्या है, √1 + x -√x है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके अपोजिट साइन से, और मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, तो जब डिवाइड करोगे 1 + x और -x से, और इसमें मल्टीप्लाई करोगे, और ऊपर मल्टीप्लाई वाला तो ऊपर लिख दिया हूँ, नीचे डिवाइड करोगे वो ऐसा 1 + x और +√x ऐसा dx। तो डिनोमिनेटर में ना ये जब जैसे कॉन्जुगेट लेते हो ना, रैशनलाइज करोगे तो नीचे a - b a + b बन जाएगा, a - b और a + b बन जाएगा, और 1 + x को ना अल्टरनेट फॉर्म में लिख दो ऐसा, और प्लस x⁻1/2, और डिनोमिनेटर में ये ओपन करोगे तो 1 + x रूट का स्क्वायर -√x का स्क्वायर, तो रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, नीचे तो कुछ भी नहीं बचेगा, बस जो बचा उसका इंटीग्रेशन लगा दो। 1 + x⁻1/2 है तो 3/2 बन जाएगा, और इधर भी 1/2 है तो 3/2 बन जाएगा, 3/2 बन जाएगा, ठीक है। बस इसमें इंटीग्रेशन लगा दो, 2/3 ऊपर ले लेता हूँ, और पहले क्या डालोगे, 1 डालोगे, 1 डालोगे तो 2 की पावर 3/2 आएगा, -1 आ जाएगा। और वैसा ही इधर भी कर लो, 2/3 ऊपर ले लो, और जब 1 डालोगे तो 1 की पावर 3/2, और 0 डालोगे तो 0 की पावर 3/2। बस आप इसको ओपन करके देखो क्या आ रहा है, और फिर राइट साइड k/3 भी है, ठीक है। पहले इसको देखते क्या आ रहा है, तो 2 × 2 की पावर 3/2/3 आ रहा है, और प्लस 2/3 बचेगा इधर से, और ये k/3 के इक्वल दिया है, ऐसा k/3 के इक्वल दिया है, तो 3 पहले तो कैंसिल कर दो डिनोमिनेटर से, और ये क्या लिखा है अपना 2 कॉमन ले लो, तो पावर 3/2 मतलब ना 2√2 लिखा है, और ये तो ये 4√2 और +2 आएगा k का वैल्यू,
आप क्या करो इसमें, रूट टू कॉमन ले लो, रूट टू कॉमन लेगा तो 4 + √2 आएगा। टू कॉमन लेगा तो 2√2 प्लस, ये -1 भी तो है, -1 नहीं लिया है। ये अब ना -1 भी आएगा मल्टीप्लाई करने पे। इसको अंदर ले लिया और फिर -2/3 आएगा, और दूसरे टर्म में से 2/3 इंटू 1 की कोई भी पावर रहे ना तो 1 ही आएगा, तो +2/3, और k/3 के इक्वल दिया है, तो ये प्लस माइनस तो ऐसे चला जाएगा, बाकी ये 3 से चला गया तो ये आएगा। और ये बचा क्या देखो, 2 × 2 की पावर 3/2, तो 2 की पावर 3/2 मतलब क्या होता है ना, x की पावर 3/2 मतलब x√x होता है, ठीक है। तो इसको भी 2√2 कर लो, तो फाइनली अपने को 4√2 दे देगा आंसर। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो इजी था, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छा ध्यान से किया नहीं तो मिस्टेक होने का चांस रहता है। नेक्स्ट सम देखो, 1 से 2 है और 1/x है, और e की पावर 1/x² है, और e की पावर 1/x है। तो जब भी e का पावर अदर देन x है ना, उसको ही t ले लो। आप क्या करो, पुट कर लो 1/x को t ले लो, तो इसका डेरिवेटिव -1/x² dx dt हो जाएगा। माइनस को राइट साइड में भेज दो, 1/x² dx इक्वल टू -dt आ जाएगा। अब इसमें पुट करो, लेकिन अब इंटीग्रेशन का वैल्यू भी बदलेगा। तो जब आप 1 डालोगे टी एक्स की जगह पे, तो टी का वैल्यू तो 1 ही रहेगा, और जब आप 2 डालोगे तो 1/2 हो जाएगा, और फिर ये 1/x e⁻t हो जाएगा, और 1/x² dx ना -dt हो जाएगा, -dt हो जाएगा। और माइनस बाहर ले लो, और माइनस भी गायब करना है ना, समझो ऐसा है कि -a to b f(x) dx लिखा है, और ये इंटीग्रेशन का जो लिमिट का वैल्यू है, इंटरचेंज करोगे तो बाहर माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये चेंज कर दो, और एक और माइनस आएगा, अंदर भी एक माइनस है, प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 से 1 e⁻t dt हो जाएगा। और e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t होता है, ठीक है, 1/2 से लेके 1। पहला आप 1 डालोगे तो e की पावर 1 मिलेगा, बाद में 1/2 डालोगे तो ऐसा मिलेगा। पावर 1/2 का मतलब हो गया ना कि रूट, पावर 1/2 का मतलब हो गया कि रूट लिखा है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन देगा, तो ऐसा तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो एक एक काम और किया, ई को ई को ले लो ना, √e कर लो, -√e। अब √e कॉमन ले लो, तो एक √e यहाँ से और यहाँ से माइनस, तो √e(e−1), ये आंसर दिख रहा है सी। तो कभी कभी डायरेक्ट आंसर में भी ये लोग ऐसा थोड़ा सा चेंजेस कर देता है। नेक्स्ट, ये अपना दिया है, इंटीग्रल का लिमिट है 2 से लेके e तक, 1/log x, 1/log x -1/log x का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर है, और dx बराबर a+b/log 2। अच्छा, कंपेरिजन वाला है, तो a और b क्या आएगा, ठीक है। पहला तो log x को आप t ले लो, log x को t ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा e⁻t हो जाएगा, और dx इक्वल टू e⁻t dt हो जाएगा। और जब आप इसमें x को 2 डालोगे
x को 2 डालोगे तो log 2 आएगा, x को 2 डालोगे तो log 2 आएगा, और x को e डालोगे तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा, log e मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, और 1/t माइनस 1/t स्क्वेयर और ई रेस टू टी डी टी, डी एक्स अपना ई रेस टू टी डी टी हो गया। तो ये वाला फॉर्मेट आपको पता ही रहेगा, ई रेस टू एक्स है और कोई फंक्शन है और प्लस में उसका डेरिवेटिव है, तो इसका आंसर हो जाता है डायरेक्ट ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस सी आंसर हो जाता है। ये इसमें लगा दो, तो ये 1/t है और उसका डेरिवेटिव माइनस 1/t स्क्वायर बैठा है, तो आंसर हो जाएगा ई रेस टू टी अपॉन 1/t, और इसमें लिमिट लगा दो। ठीक है, इसमें लिमिट लगा दो log 2 से लेके 1 तक। जब 1 डालोगे ना, t को 1 डालोगे तो e अपॉन 1 आएगा, और जब e को आप t को आप क्या डालोगे, t को log 2 डालोगे, t को log 2 डाल दो और नीचे भी log 2 डाल दो, तो e की पावर log, e की पावर log आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, तो e माइनस 2/log 2 बचेगा। अब देख लो a की जगह पे क्या है, b की जगह पे क्या है, तो आप इसको कंपेयर करना है इससे। ठीक है, ये वाले से कंपेयर करना है, a की जगह पे e है तो a का आंसर e आ जाएगा, और b की जगह पे 2 है लेकिन बाहर माइनस साइन आ गया तो -2 आ जाएगा, तो a का वैल्यू e और b का वैल्यू -2, पहला ही ऑप्शन में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और ये अपना एनडीए का क्वेश्चन, एनडीए 25 का सेकेंड शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन आया था। तो ये दिया क्या है, I1 इक्वल टू ई से लेके ई स्क्वेयर डी एक्स बाई लॉग एक्स, और दूसरा I2 क्या दिया है, I2 दिया है 1 से लेके 2 ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स, और I1 और I2 में ना रिलेशन बताना है कि दोनों में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ dx भी है, तो देख ही रहा है कि आप अगर log x का कुछ पुट कर दो, पुट log x इक्वल टू टी, तो x आपको दे देगा ई रेस टू टी, और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ई रेस टू टी डी टी आ जाएगा। तो I1 देखो, I1 से स्टार्ट करो, I1 देखो कैसे बदलता है, और जब आप log e डालोगे ना तो t1 हो जाएगा, और जब ई स्क्वायर डालोगे तो ई स्क्वायर में पावर को आगे ले लेना तो 2 आगे आ जाएगा इधर, और देखो 1 log x मतलब t लिया है, और dx कितना है, ई रेस टू टी डी टी। ठीक है, अब ये देखो I1 और ये I2 दोनों सेम ही तो है, I1 और I2 दोनों सेम है, तो देखते हैं ये तो नहीं होगा, I1 प्लस I2 प्लस करेंगे तो 0 कैसे आएगा, I1 इक्वल टू 2I2 ये भी नहीं है, I1 इक्वल टू I2 है, I1 इक्वल टू I2 है। ठीक है, वेरिएबल t में है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जब लिमिट वाला सम रहता है ना, लोअर लिमिट अपर लिमिट डेफिनेट इंटीग्रेशन का सम है, तो उसमें वेरिएबल से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो I1 इक्वल टू I2 हो जाएगा। नेक्स्ट ये देखो, तो जब भी ऐसा ट्रायंगल टाइप का क्वेश्चन दे दे 0 से लेके 9 और √x और √x प्लस √9 माइनस एक्स डी एक्स, तो इसका आंसर हो जाता है डायरेक्ट। मान लो ये a टू b है, अगर ये ऐसा कुछ दिया हो a टू b एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, ऐसा कुछ दिया हो तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाता है b माइनस ए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो आप इसमें चेंज करोगे ना, ये 9 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, रिप्लेस करोगे तो यही तो लिखा है यहाँ एफ एक्स है और एक्स को रिप्लेस करोगे 0 प्लस 9 माइनस एक्स से, तो ये वाला आएगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 9 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, तो 9/2 आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो इसका। MCQ है तो सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, लेकिन थियरी क्वेश्चन में देगा ना
तो थियरी में आपको करना पड़ेगा पूरा, तो इसमें प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा, इसको जो गिवन है उसको I1 लेना पड़ेगा, फिर प्रॉपर्टी लगाओगे तो वो I2 मिलेगा, I1 प्लस I2 करोगे, I1 प्लस I2 करोगे ना तो ये पूरा कैंसिल हो जाता है, 1 dx मिलेगा। 1 dx में फिर 1 dx का इंटीग्रेशन निकालोगे तो x का b माइनस ए आ जाएगा, और लेफ्ट साइड में जो 2i है उसका 2 नीचे आ जाएगा, तो b माइनस ए बाई 2 हो जाता है। एमसीक्यू में है तो पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, ट्राइंगल वाला क्वेश्चन याद रखो, ऐसा कुछ दे दे डायरेक्ट b माइनस ए बाई 2 से आंसर निकल जाता है। ए भी देखो, -π/4 से π/4 और log ऑफ 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स है, और अच्छा थीटा में दिया है, चलो मैंने एक्स में लिख दिया। तो ये आपका दिख ही रहा है, जब भी ऐसा सेम टू सेम दे देना, माइनस ए से ए दे दे, माइनस ए से ए दे देना, तो पहले इवन ऑड चेक कर लिया करो, अगर फंक्शन ऑड है ना तो डायरेक्ट आंसर 0 हो जाता है, और ये भी दिख ही रहा है 0 ऑड ही फंक्शन है, अगर प्रैक्टिस आपने किया है तो दिख ही जाएगा ये ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन कैसे होता है कि अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन के लिए एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स आना चाहिए, ठीक है, ये आना चाहिए। तो जो भी दिया है ना उसको एफ एक्स ले लो, एफ एक्स लोगे लॉग 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स, तो माइनस से एक्स को माइनस से रिप्लेस कर दो, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस, और ये देखो ये लिमिट एक्स, ये -π/4 प्लस π/, इसको माइनस से रिप्लेस कर दो, तो माइनस से रिप्लेस करोगे ना तो साइन माइनस एक्स हो जाएगा, साइन माइनस एक्स होगा, और नीचे 2 माइनस साइन माइनस एक्स, माइनस को बाहर ले लो क्योंकि साइन में माइनस जाएगा ना, बाहर माइनस साइन दे देगा, तो साइन माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, नीचे माइनस बाहर लोगे तो 2 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाएगा, और फिर ये तो और ये क्या लिखा है आपका, ये लिखा है आपका 1/2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स और 2 माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ऐसा मतलब ये इसका इन्वर्स हो जाएगा, देखोगे तो लॉग और 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स, 2 माइनस साइन एक्स का इन्वर्स है, इन्वर्स पावर्स को आगे ले सकते हो, माइनस लॉग 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स, ऐसा। तो देखो कहाँ से स्टार्ट किया था, माइनस से स्टार्ट किया और ये आ गया माइनस एफ एक्स आ गया, तो ये ऑड फंक्शन है, जब भी ऑड फंक्शन है ना तो इसका आंसर क्या हो जाता है 0 हो जाता है, 0 फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया है। तो थोड़ा पहले से अगर प्रैक्टिस है तो आपको वैसे ही समझ में आ गया रहेगा कि ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन का आंसर डायरेक्ट 0 होता है। नेक्स्ट कुछ मॉड वाले क्वेश्चन नहीं हुए हैं इसके अंदर, नहीं दिया है तो थोड़ा मैं बोला डिस्कस कर लेते हैं, वैसे तो ये सब्जेक्ट एमसीक्यू में नहीं दिया है। जब भी ऐसा क्वेश्चन देना तो इसको ब्रेक कर लो, ये कहाँ पे, ये देखो इसका एक्स, इसको 0 के इक्वल कर दो, 0 के इक्वल कर दो, और फिर देखो क्या आ रहा है। इसे अपने को देखो मॉड एक्स कैसे खोलते हो, मॉड एक्स खुलता है पॉजिटिव एक्स से जब एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और माइनस एक्स से खुलता है जब एक्स नेगेटिव हो। तो वैसे ही आपका x माइनस 2 कैसे खुलेगा, x माइनस 2 बराबर x माइनस 2 होगा जब x माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, मतलब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, और माइनस से खुलेगा जब आपका x माइनस 2 लेस देन नेगेटिव हो जाए, ये तो जैसे ये लेस देन 2 हो जाए, तो लेस देन 2 के लिए माइनस से खुलेगा और 2 के बाद ये प्लस से खुलेगा, तो दो पार्ट में इसको ब्रेक करो, -2 से 2 में
और फिर 2 के आगे 3 तक ही है। ये -2 से 2 है ना, तो 2 से जब छोटा रहेगा, 2 से जब छोटा रहेगा तो ये माइनस के साथ खुलेगा, -x-2 dx के साथ खुलेगा। और 2 से बड़ा जब हो जाएगा, ग्रेटर देन 2 के लिए पॉजिटिव से खुलेगा, x-2 dx से खुलेगा। ठीक है, चाहे तो इसको उल्टा कर दो, तो -2 से 2, और अपने को पता है कि ये -2 a माइनस बी सेम एज -b माइनस ए, उल्टा करोगे तो 2 - x हो जाएगा। और यहाँ आप लगा दो, चाहिए तो इंटीग्रेशन, लीनियर है तो पावर रूल लगा दो, इसका पावर हो जाएगा स्क्वायर बाई स्क्वायर, और लिमिट ले लो 2 से 3। अब देखो ये तो ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, -2 से 2 है, -2 से 2 है, और ये ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, तो इसका आंसर तो हो जाएगा 0, ये तो 0 हो जाएगा। बस 2 को इंटीग्रेट करो, 2 एक इवन फंक्शन है, तो 2 को करोगे ना तो 2 का आंसर हो जाएगा, और 2 का 2x हो जाएगा, तो x को -2 से 2 ले लो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 को बाहर रखो, पहले 3 डालोगे तो 1 का स्क्वायर मिलेगा, 2 डालोगे तो 0 का स्क्वायर मिलेगा, तो यहाँ आ जाएगा 2, पहले 2 डालो, माइनस माइनस +2 हो जाएगा, और +1/2, तो 4 2 जा 8, 8 + 1/2, तो 17/2 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर 17/2 आ जाएगा। तो जब ये ऐसा मॉड वाले फंक्शन है या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले हैं ना, उसको ब्रेक करना पड़ता है। नेक्स्ट ये देखो, तो आपको पहले फॉर्मूला रेडी रहना चाहिए, देख के ही लग रहा है कि ये वाला टाइप लगेगा। x² / a² dx का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a + c होता है, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो इसके देखो, इसमें दे दिया है 0 to k, 0 से लेके k, और 1/2 + 8x² dx बराबर π/16 दे दिया है। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ये जो लिमिट के अंदर अपर लिमिट जो k है ना, उसका वैल्यू निकालना है। तो पहला इसको 8 आप कॉमन ले लो, पहले इसको थोड़ा सीधा लिख देते हैं, पहले 1/8x² + 2 dx, और ये बाद में लिखेंगे। तो इसमें 8 कॉमन ले लो, 1/8 कॉमन ले लिया, x² + 1/4 आएगा। ठीक है, आप क्या करो ना, दोनों को स्क्वायर में बना लो, x² और ये 1/2 का स्क्वायर dx, और ये वाला फॉर्मूला लगा दो। ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो क्या बनेगा, 1/a, 1/a मतलब 1/2 tan इनवर्स x/a ऐसा बनेगा। और लिमिट वाला क्वेश्चन है तो लिमिट लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो ये तो 1/4 हो जाएगा कैंसिल होके, और tan इनवर्स 2x हो जाएगा, 0 to k लगा दो, तो क्या आएगा 1/4, और k डालोगे ना तो tan इनवर्स 2k आएगा, और 0 डालोगे तो tan इनवर्स 0 0 हो जाता है ये। और एक किसके इक्वल दिया है, ये इक्वल दिया है π/16 के इक्वल दिया है, तो 4 4 जा 16, और tan इनवर्स आ गया अपना, tan इनवर्स 2x आ गया π/4, tan को उधर ले लो, राइट साइड ले लो, तो tan π/4 हो जाएगा। tan π/4 कितना होता है, π/4 मतलब 45 डिग्री, tan π/4 का वैल्यू हो जाता है 1, तो x कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 1/2, तो k का वैल्यू, सॉरी ये 2k है, ये 2k है, तो k का वैल्यू 1/2 आ जाएगा। ठीक है, k का वैल्यू 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही अपना क्वेश्चन खत्म होता है। ठीक है, तो मैंने और भी बहुत सारे वीडियो डाला है एमसीक्यू सीरीज में, आप देखिए, उससे बहुत सारा कंसेप्ट रिवाइज होगा, कुछ सीखने को मिलेगा। और फिर देखते हैं इसके बाद में डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्वेश्चन देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।